नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल विद आयुष में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज पॉलिटिकल विद आयुष में हम पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। पिछली वीडियो में हमने जाना कि आखिर राज्यों का निर्माण किस प्रकार होता है और जाना कि राज्यों की सीमाओं में, क्षेत्रों में और नामों में परिवर्तन कैसे होता है और कोई बाह्य राज्य यदि भारत में प्रवेश लेना चाहता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो बाह्य राज्य भारत के अंदर आ सकता है, ये जाना था हमने पिछली वीडियो में। आज हम जानेंगे कि आखिर ये राज्यों का जो निर्माण है, जो पुनर्गठन किया गया, वो किस प्रकार किया गया और भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी, उसके बारे में जानेंगे। जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत में कुछ क्षेत्र तो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो कुछ क्षेत्र राजाओं के भी अधीन था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उन सब क्षेत्रों को एक संघ के रूप में भारत ने इकट्ठा किया और हम देखते हैं कि जो भारतीय संघ है उसमें ब्रिटिश जब वापस चले गए थे तो वो भारत के अधीन आ गया था, लेकिन जो देसी रियासतें थी वो भारतीय संघ के साथ उन्हें आज़ादी दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा कि चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं और चाहे तो आप भारत के साथ शामिल हो सकते हैं, और या चाहे तो आप एक स्वतंत्र राष्ट्र भी बना सकते हैं। कई देसी रियासतें आसानी से भारत के साथ शामिल हो गई, लेकिन कई रियासतों को शामिल करने में भारत को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज हम जानेंगे कि आखिर जो भारत में राज्य थे 1947 से 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पहले तक किस प्रकार की व्यवस्था थी भारतीय संघ में। तो हम देखते हैं कि भारत में राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। तो जैसे भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, इन 4 भागों में भारत के राज्यों को बांटा गया था। तो हम देखते हैं कि जो ये भाग क है इसमें किन राज्यों को रखा गया था। तो हम देखते हैं इसमें उन राज्यों को रखा गया था जो ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत थी, या मैं कहूँ ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत थी। उन क्षेत्रों को क्या किया गया, भाग क में रखा गया। अब हम देखते हैं इसमें कितने राज्य थे, 9 राज्य। अब वो 9 राज्य कौन कौन थे उन्हें देखेंगे। पहला आता है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब। तो ये 9 राज्य किस में शामिल थे, भाग क में। इनके अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो इनमें एक निर्वाचित विधायिका थी और राज्यपाल जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त था, एक राज्यपाल भी था। अब हम देखते हैं कि भाग ख में भी 9 राज्य थे। अब भाग ख में कौन कौन से राज्य थे, जैसे हमने इसमें देखा कि आखिर ये ब्रिटिश प्रांत के जो क्षेत्र थे इन्हें भाग क में रखा गया। उसी प्रकार भाग ख में देशी रियासतों वाले राज्यों को भाग ख में रखा गया। ये बड़ी बड़ी रियासतों को भाग ख में रखा गया। तो हम इसमें देखते हैं कि हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, पेप्सू। ये जो पेप्सू है इसमें हम देखते हैं पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, ये भी एक क्षेत्र था। उसके बाद देखते हैं हम मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, पटियाला, जम्मू कश्मीर, ये किस में थे, भाग ख में। अगर इनकी प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ किनका शासन था, पहले 1947 से पहले राजाओं का शासन था। तो इसीलिए इसको दरकिनार न कर इसे क्या किया गया, राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया और यहाँ पर भी एक निर्वाचित विधायिका रखी गई। उसी प्रकार हम भाग ग में देखते हैं। जब हम भाग ग में देखते हैं तो इसमें जैसे हमने इधर देखा कि यहाँ ब्रिटिश प्रांत वाले राज्य थे, यहाँ देशी रियासत वाली बड़ी देशी रियासतें थी वो वाले राज्य थे। यहाँ देखते हैं हम छोटी छोटी जो देशी रियासतें थी तथा कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र की यदि बात की जाए तो भारत में 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान तो जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में चले गया, लेकिन
3 जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो किस में शामिल थे? भारत में। तो इस भाग ग में रखा गया उन्हें। तो हम इसमें देखते हैं अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ और विंध्य क्षेत्र। इन्हें किस में रखा गया? भाग ग में। यदि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो हम देखेंगे इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयुक्त या कहें कमिश्नर। जैसे कमिश्नरी क्षेत्र में पहले भी होता था कि कमिश्नर को क्या प्रमुख रखा जाता था, उसी प्रकार इसमें वही व्यवस्था को रखा गया। ठीक है, अब आता है भाग ग। यदि हम भाग ग में देखें तो इसमें मात्र एक राज्य था, वो कौन था? सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसमें प्रशासनिक अगर व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उपराज्यपाल था। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी कब? 1947 से लेकर 1956 तक। अभी हमने देखा कि आखिर कैसे भाग क, ख, ग और घ में भारतीय राज्यों को बांटा गया, लेकिन काफ़ी लोग इस व्यवस्था से खुश नहीं थे और काफ़ी लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किया। फिर इसी के तहत एक आयोग का गठन किया गया। उन्हें काम दिया गया है कि जो राज्यों का पुनर्गठन है आखिर वो किस आधार पर होना चाहिए। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण आयोग का गठन होता है धर आयोग के नाम से। इसका गठन होता है जून 1948 में इसका गठन होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस.के. धर, जो कि क्या थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या थे? अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आखिर आप कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना है वो किस आधार पर होना चाहिए। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इस आयोग को, प्रथम प्रांतीय राज्य आयोग, प्रांतीय राज्य आयोग कह सकते हो इसे। ठीक है, प्रथम प्रांतीय राज्य आयोग या प्रांत आयोग भी कह सकते हो इसे। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट दी तो इसने क्या कहा कि जो राज्यों का निर्माण होना चाहिए वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या भाषाई आधार के लिए मना किया। इन्होंने कहा कि जो भारतीय राज्यों का जो निर्माण होना चाहिए या राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए। तो इन्होंने कहा प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार, और कहा उन्होंने भौगोलिक समीपता, भौगोलिक समीपता के लिए इन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसके बाद भी कई जगह क्या हुए? आंदोलन हुए। तो इस समिति या इस आयोग की जो रिपोर्ट थी इसकी जांच के लिए मैं कहूँ एक दूसरी समिति बनाई गई कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी क्या वो सही है, क्या उसमें संशोधन होना चाहिए। तो एक JVP नाम से एक समिति बनाई गई जिसका गठन भी कब हुआ? 1948 में हुआ। अब जे से कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। V से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और P से पटाभी सितारमैया। ठीक है, इन 3 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप क्या करेंगे। इनको क्या कार्य दिया गया था कि जो धर आयोग की रिपोर्ट दी है उसकी क्या करनी थी? इन्होंने जांच करनी थी। ये किसको? JVP त्रिसदस्यीय समिति बनाई गई और इन्होंने जो निर्णय दिया, इन्होंने ये निर्णय दिया कि जो धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो क्या है? सही है कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए और भौगोलिक समीपता के आधार पर होना चाहिए। ये किस समिति के द्वारा कहा गया? इन्होंने इनकी रिपोर्ट को क्या सही दर्शाया कि हाँ ये रिपोर्ट सही है, इसी आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए? पुनर्गठन होना चाहिए। JVP समिति। तो जब धर आयोग और JVP समिति ने
अपनी रिपोर्टें दी, तो उसके बाद भी लगातार राज्यों की पुनर्गठन की आवाज़ उठती रही। कई जगह भाषाई आधार पर, कई जगह धार्मिक आधार पर क्या राज्यों के निर्माण की बात चलती रही और बड़े बड़े आंदोलन हुए। ऐसा ही एक आंदोलन आंध्र प्रदेश या मैं कहूँ तत्काल समय में मद्रास में हुआ। मद्रास में एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु जी। ये वर्तमान समय में कहूँ ये आंध्र प्रदेश के निवासी थे, लेकिन तत्काल समय वो किसका, मद्रास का हिस्सा था। तो जो पोट्टी श्री रामुलु जी हैं, इन्होंने क्या किया, ये कहाँ के थे, पहले ये बात ध्यान रखनी होगी, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। कब, 19 अक्टूबर को ये क्या हो गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। 19 अक्टूबर 1952 को ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के चलते 15 दिसंबर 1952 को। 58 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मांग थी वो क्या थी कि भाषाई आधार पर क्या, जो मद्रास है उससे एक अलग राज्य, कौन सी भाषा के लिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो तेलुगु भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, इन्होंने मांग की थी। और जब इनकी भूख हड़ताल के चलते मौत हो गई, तो उसके बाद 15 दिसंबर को तो इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद सरकार की आंखें खुली और उन्होंने 19 दिसंबर 1952 को क्या किया, तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य की घोषणा कर दी। कब की घोषणा, 19 दिसंबर 1952 को। किसने की, सरकार ने। सरकार में कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने 19 दिसंबर 1952 को घोषणा की कि हाँ भाई, एक नया राज्य होना चाहिए तेलुगु भाषा के आधार पर। उसके बाद देखते हैं हम कि 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषाई आधार पर, अगर क्वेश्चन भी आएगा, पहला भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना, तो हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1 अक्टूबर कब बना, 1953 को। कितने, मद्रास था ना, जो वर्तमान समय में तमिलनाडु है, इसके 13 जिले काटकर एक नया राज्य बनाया गया, कौन, आंध्र प्रदेश। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। जैसे हम वर्तमान समय में देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, पर उस समय कहाँ थी, तो कुर्नूल, जो अभी वर्तमान समय में है वो नहीं थी, बल्कि क्या थी, कुर्नूल थी तत्काल समय। राजधानी कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। इस प्रकार आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। उसके बाद भी कई जगह क्या हुई, नए राज्यों की मांग उठी, भाषाई आधार पर तो कहीं प्रशासनिक आधार पर। तो उसके फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग का गठन इसलिए हुआ कि आखिर एक नया आयोग बनाया गया कि आखिर राज्यों का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए और राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए। तो इसका गठन होता है कब, 19 दिसंबर 1953 को, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है सरकार को, 30 सितंबर 1955 को। मतलब 2 साल बाद ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, सरकार को। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली खुद थे, जिनके नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा फजल अली। और इसके 2 अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन थे, हृदय नाथ कुंजरू तथा कौन थे, कवलम माधव पणिक्कर। ये 2 इसके अन्य सदस्य थे। इन्होंने सरकार को जब अपनी रिपोर्ट सौंपी 30 सितंबर 1955 को, तो इन्होंने सिफारिश की कि आखिर राज्य का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि जो राज्य का गठन है वो किस आधार पर होना चाहिए। तो इन्होंने कहा एकता, जो राज्य की एकता और अखंडता है वो क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। उसके बाद कहा गया कि राज्य का जब निर्माण होगा तो उसमें क्या होगा, भाषा एवं सांस्कृतिक आधार भी होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं, एक तो क्या कहा, एकता और अखंडता को कहा गया, ठीक है।
दूसरा क्या कहा गया, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता। भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता, ठीक है। तीसरा कहा गया आर्थिक तीसरा कहा गया था आर्थिक एवं वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था। आर्थिक वित्तीय एवं क्या होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर भी, जहाँ मतलब प्रशासनिक व्यवस्था सारे राज्य के सदस्यों को क्या सही लगे, ठीक है। और तीसरा कहा गया लोक कल्याणकारी योजना। लोक कल्याणकारी योजना किसने कहा गया, इन्होंने सिफारिश दी, किसने, फजल अली आयोग ने। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इनके रिपोर्ट को, जो इनकी रिपोर्ट थी, इन्हें इसे कम माना गया, तो इसकी रिपोर्ट को कम माना गया 1956 में। और एक बात और, इन्होंने कहा था कि आप राज्यों का जब पुनर्गठन करोगे तो कितने राज्य, 16 राज्य और 3 यूटी। तो इनकी जो मांग थी या इनकी जो सिफारिश थी, इसे 1956 में माना गया। पर ये 4 बातें तो मान ली गई, लेकिन ये बात को नहीं माना गया। ये सरकार ने खुद कहा कि हम अपने हिसाब से करेंगे क्या, राज्यों का पुनर्गठन। और इसके चलते राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद में लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम या एक्ट 1956 सरकार ने लाया, और इसके चलते कितने राज्य, 14 राज्य और 6 यूटी। 6 यूटी क्या बनाई गई, ठीक है। अब हम जानेंगे वो आखिर वो 14 राज्य और 6 यूटी कौन कौन थी। जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, उसके तहत ये 14 राज्य थे, वो 14 राज्य, और ये 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसमें कौन कौन से थे हमने देख लिया था कि आंध्र प्रदेश का निर्माण 1953 में ही कर लिया, लेकिन जब पुनर्गठन किया गया तो स्टार्ट से फिर इसका एक आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास और मैसूर, और उड़ीसा और केरल, ये 14 राज्य थे जो 1956 के पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाए गए। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों कौन कौन से थे, दिल्ली, एचपी वर्तमान समय में राज्य है, लेकिन उस समय क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा, ये भी वर्तमान समय में दोनों क्या है, राज्य है, लेकिन उस समय क्या थे, ये भी केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम जानेंगे कि आखिर इसके बाद कब कब राज्यों का गठन हुआ, कौन से राज्य से टूटकर दूसरा नया राज्य का गठन हुआ, ये अब हम जानेंगे। और वर्तमान समय में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं वो कैसे बनेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। अधिनियम के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला राज्य कौन बना, उसके बाद जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने अपनी सिफारिश पूरी कर दी थी। तो हम देखते हैं कि 1960 में सबसे पहले बॉम्बे जो राज्य था, अभी हमने देखा एक बॉम्बे राज्य था, तो बॉम्बे के क्या करते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं भाषाई आधार पर। अभी हमने देखा कि पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। अब हम देखेंगे कि दूसरा और तीसरा कौन थे। तो मराठी भाषा के लिए कौन सा राज्य बनाया गया, महाराष्ट्र, ठीक है। और गुजराती भाषा के लिए किसे बनाया गया, तो हम देखेंगे कि गुजरात को गुजराती भाषा के लिए बनाया गया, ठीक है। 1960 में कौन बना, महाराष्ट्र और गुजरात। पहले कितने थे, 14 थे। अब बॉम्बे तो हट गया, तो 14 फिर कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र, और 15वां कौन हो जाएगा, साथ साथ अगर लिखते भी चले जाएंगे 15वां, ठीक है। इसके बाद 1961 में क्या हुआ, हमने देखा था पिछली वीडियो में भी कि दादरा
नागर हवेली को किससे, पुर्तगाल से भारत ने लिया था। तो 1961 में उसे क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया, दादर नागर हवेली, यूटी। और हमने देखा था कि गोवा को भी किससे, पुर्तगाल से अलग करके क्या बना दिया गया था, यूटी। किससे लिया था ये दोनों, पुर्तगाल से। फिर हम देखते हैं 1962 में कौन, पांडिचेरी वर्तमान नाम पुडुचेरी किससे लिया गया था। तो हम देखते हैं इसे हमने किससे लिया था, फ्रांस से लिया था। तो कौन कौन से 4 क्षेत्र थे उस समय, पांडिचेरी, माहे, यनम, अकराइकल। माहे यनम कराईकल और पांडिचेरी। माहे कहाँ है, केरल में, यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और पांडिचेरी और कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसे किससे लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था। इसे भी 1962 में क्या बना दिया, यूटी बना दिया था। यूटी की संख्या कितनी थी अभी, तो 6 थी, 6 और 3 कितने हो गए अभी, 9। अभी देखते रहना, ठीक है। फिर 1963 में क्या हुआ, असम जो राज्य है, असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, नागालैंड। ठीक है, जो असम की नागा की पहाड़ियां थी उनसे अलग करके क्या बनाया गया, नागालैंड बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1966 में क्या, शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये कौन सा राज्य बन गया, 15/16। ये भी देखते रहेंगे। अब शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया, पंजाब जो राज्य है उसका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। कब, 1966 में। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन, अब देखो ये किस आधार पर है, प्रशासनिक आधार पर बनने हैं। अभी भाषाई आधार पर केवल 3 राज्य हैं, कौन कौन, आंध्र प्रदेश पहला था, हमने देखा था पीछे, और महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए, गुजराती भाषा के लिए गुजरात। और अब हम देखेंगे कि आखिर 1966 में जो पंजाब राज्य था इसके कितने हिस्से होते हैं। तो इसके कितने हिस्से हुए, 4 हिस्से हुए। ठीक है, वो 4 हिस्से कौन कौन हुए, हिंदी भाषा के लिए कौन, हरियाणा। ठीक है, उसके बाद पंजाब पे एक पंजाब बना रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश को क्या, यूटी था, इसे उपराज्य बनाया गया। और उसके बाद कौन, चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, यूटी। ठीक है, ये तो पहले से कितने थे, 16 हो चुके थे ना, 17वां हरियाणा, पंजाब पहले से था, और ये उपराज्य था, इसे नहीं गिनेंगे अभी, 17, और ये क्या बना, यूटी। ठीक है, ये कब बने, तो ये बने थे 1966 में। तो इसके बाद हम देखेंगे 1959 में, 66 तक हमने देख लिया था, अब देखेंगे 1959 में। 1959 में हम जब देखते हैं कि आखिर कौन कौन राज्य बने, तो इसमें हम देखते हैं मिजोरम जो राज्य है इसे कब बनाया गया, वैसे तो मतलब 1959 में हम देखते हैं कि इसे क्या बनाया गया था, उपराज्य बनाया गया था असम से अलग करके 1969 में मिजोरम। अभी ये उपराज्य है। ठीक है, फिर हम 1971 में देखते हैं एचपी को क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। पहले वो यूटी था, फिर उपराज्य, अब 1971 में क्या, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर हम देखते हैं 1972 में कितने राज्य हो गए अभी, तो अभी हरियाणा तक 17 थे शायद, 18वां कौन हो गया, एचपी। ठीक है, 18वां लिखते चले जाएंगे साथ में। 1972 में हम देखते हैं मिजोरम में क्या था, अभी उपराज्य था, इसे क्या कर दिया गया, इधर पूर्ण राज्य बना दिया गया मिजोरम को। ठीक है, और मणिपुर और त्रिपुरा
अभी हमने देखा था कि जो मणिपुर और त्रिपुरा थे अभी तक क्या थे, यूटी थे, लेकिन अब ये क्या हो गए हैं, पूर्ण राज्य हो गए हैं। तो कितने थे, 18, 19, 20, 21, 21वां कौन बन गया, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 1974 में क्या हुआ, सिक्किम को भारत के साथ शामिल कर लिया गया बतौर उपराज्य। फिर 1975 में इसे क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य। किसको, सिक्किम को। यहाँ क्या था, शहर राज्य उपराज्य कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा बना, 22वां। अब उसके बाद 1987 को कौन बनते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। गोवा 1961 में क्या बना था, यूटी बना था, लेकिन अभी यहाँ क्या पूर्ण राज्य बन जाता है, कब, 1987 में। और कौन बचा है अब, मेघालय। मेघालय, ठीक है, ये कब बना, 1987 में। इतना हमने जान लिया कि 1987 में 3 और नए राज्य, ये क्या था, यूटी था, ये यहाँ क्या बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, सॉरी, मेघालय 72 में बना था, मेघालय, और मिजोरम 87 में था, मिस्टेक से है, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सन 2000 में। 2000 में 3 नए राज्य बनते हैं, देखेंगे 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और 15 नवंबर को। 1 नवंबर को कौन बनता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और कौन, झारखंड। तो कितने थे अभी, 22वां तो सिक्किम हो गया था, 23, 24, 25, 26, 27, 28 राज्य। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2012 को कौन, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बनता है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना को बनाया जाता है कब, 2 जून 2012 को। तो कितने हो गए अब, 29 राज्य। अब जो जम्मू कश्मीर था, इसे कब, 31 अक्टूबर को क्या किया गया, 2019 को। इसके 2 टुकड़े करके क्या बना दिया है उन्हें, संघ शासित प्रदेश, या कहूँ मैं केंद्र शासित प्रदेश। किन्हें, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, तो ये घट जाएगा, कितने हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और क्या, लद्दाख 2, लद्दाख। ठीक है, इन्हें 2 क्या बना दिया, यूटी बना दिया, और राज्य से इनका दर्जा वापस हो गया। तो कितने, 29 थे, तो अब कितने हो गए, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, अभी 9 हो गए। तो फिर 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, जो दादरा नागर हवेली थे और दमन द्वीप थी, इन्हें साथ मिलाकर एक ही यूटी बनाया गया 26 जनवरी 2020 को। इस प्रकार वर्तमान समय में कितने, 28 राज्य और कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमने इस वीडियो में जाना कि आखिर किस प्रकार राज्य 1947 में थे, उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस प्रकार राज्य बनाए गए, और जाना कि वर्तमान समय तक कब कब और कौन कौन से राज्य किससे टूटकर बने और किनका गठन कब हुआ, ये हमने जाना। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि इस वीडियो की जितने भी नोट्स मैंने अभी बताए इसके नोट्स चाहिए तो वो मेरे पॉलिटिकल विद आयुष इंस्टाग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।